नमस्कार, मैं हूं अभिलाषा और आप देख रहे हैं तेज इंडिया प्रेस, जहां न्यूज होती है तेज भी सच्ची भी। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे कानून की जिसके लिए देवभूमि के लोग लंबे समय से आवाज उठा रहे थे। सरकार ने सुना, समझा और अब जमीन बचाने का संकल्प ले लिया है। अब कोई बाहरी व्यक्ति सिर्फ 250 वर्ग मीटर तक ही जमीन खरीद सकता है, वो भी नगर निकाय की सीमा से बाहर। खरीद से पहले कानूनी हल्फनामा जरूरी होगी और गलत होने पर जमीन जब्त होगी। कृषि और बागवानी जमीनों पर बाहरी निवेश पूरी तरह प्रतिबंधित है। भू कानून पोर्टल पर हर सौदे का रिकॉर्ड पारदर्शी ढंग से होगा। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला है कि पहाड़ों की जमीन पहाड़ियों के लिए है। आइए जानते हैं लोकल जनता का रिएक्शन क्या रहा। स्थानीय किसान अपनी खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि ये कानून उनके लिए एक जीत जैसा है। अब उनकी खेती की जमीन किसी रिजॉर्ट, विला या टूरिस्ट कैफे में नहीं बदलेगी। सरकार ने उनकी मिट्टी की इज्जत बचाई है। जब एक स्थानीय महिला मीना भंडारी ने बोला कि पहाड़ों में घर बनाना मुश्किल हो गया था, सब कुछ बिकता जा रहा था, अब उनके बच्चों के लिए भी कुछ बचेगा। लेकिन कुछ सेक्टर में एग्जेम्पशंस हैं, जैसे हेल्थ, एजुकेशन, हॉस्पिटैलिटी और इंडस्ट्रियल जोन में निवेश अनुमति योग्य रहेगा। लेकिन कृषि और बागवानी जमीनों अब सीक्रेट होंगी, कोई छेड़छाड़ नहीं। पोर्टल बेस्ड निगरानी से 100% ट्रैकिंग सुनिश्चित की जाएगी। सरकार से पूछे गए हैं कुछ जरूरी सवाल तेज इंडिया प्रेस की ओर से। आइए जानते हैं, क्या यह भू कानून पलायन रोकने और स्थानीय युवाओं को कृषि से जोड़ने में वाकई मदद करेगा, या फिर सिर्फ यह एक प्रतीकात्मक फैसला बनकर रह जाएगा जिसका जमीनी फायदा सीमित होगा? क्या इस कानून से राज्य की अर्थव्यवस्था और बाहरी निवेश पर नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा? हेल्थ, एजुकेशन, टूरिज्म जैसे जरूरी सेक्टरों में निवेश करने वाले क्या अब पीछे हटेंगे? क्या भू कानून पोर्टल और जमीन की निगरानी की व्यवस्था पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष होगी? क्या तकनीक का सही उपयोग होगा? भ्रष्टाचार से मुक्त अमल की गारंटी है? तो दोस्तों, अब सिर्फ जमीन पर हक नहीं, नियम के कदम भी रखे जाएंगे। सरकार ने पहाड़ों के हित में एक कदम उठाया है, जिसे हम सिर्फ एक लॉ नहीं, एक संकल्प कहना चाहेंगे। देवभूमि की मिट्टी अब धंधा नहीं, धरोहर बन के रहेगी। तेज इंडिया प्रेस आपको लाता रहेगा असली न्यूज बिना किसी डर से, बिना रुके। मैं हूं अभिलाषा, फिर मिलेंगे एक नए सच के साथ। धन्यवाद।